आप सभी को नमस्कार। अभी आपको पता है कि संस्कृत की कक्षा लग रही है हमारे समर्थ भारत मंच संस्कृत पाठशाला में। तो उसकी 16वीं कक्षा आज होनी है। तो आचार्य जी से मेरा निवेदन है कि वे इस कक्षा को प्रारंभ करने की कृपा करें। नमो नमः। सर्वप्रथमं सर्वमंगल कामना। कुटुंबं जम्बुद्वीपं स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतं विश्वभाषा स्यात्, भूलोको नाकवत् भवेत्। हम ये कामना करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर संस्कृत बोलने वाले लोग हों। सनातनी संस्कृति जो जो संस्कृति प्राकृतिक है, जो पुरातनी संस्कृति है, वो व्याप्त हो जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। हम तृतीया विभक्ति पढ़ रहे थे। तृतीया विभक्ति में आज हम संख्यावाचक सर्वनाम, संख्यावाचक विशेषणों के साथ सर्वनाम के साथ तृतीया विभक्ति को देखेंगे। इसे अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंटल केस भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण, जो साधन होता है किसी भी क्रिया को संपन्न करने में। क्रिया की सिद्धि के लिए जो उपयोगी तत्व होते हैं, वो 6 तत्व मुख्य होते हैं, वो 6 कारक होते हैं। सबसे पहले क्रिया को करने वाला चाहिए, वो कर्ता होता है। जिस कार्य को करना है वो कर्म होता है। जिसके द्वारा वो कार्य किया जाना है वो करण होता है, यही इंस्ट्रूमेंट होता है। जिसके लिए किया जाना है कार्य वो संप्रदान होता है। जहां से आरंभ होता है कार्य वो अपादान होता है। और उस क्रिया का जो आधार होता है उसको हम अधिकरण कहते हैं। ये 6 तत्व क्रिया के साथ सीधे संबद्ध होते हैं, इसीलिए इन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो आज हम करण कारक अर्थात इंस्ट्रूमेंटल केस को पढ़ रहे हैं। साधक तमम करणम, इसकी परिभाषा दी है पाणिनि ने। जो क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा उपयोगी कारक होता है, साधन होता है, उसे हम करण कहते हैं। और करण के अर्थ में तृतीया विभक्ति आती है। अब कुछ शब्द रूपों को हम देख लेते हैं। जैसे किम सर्वनाम है। किम सर्वनाम का अन्य पुरुष में यानी प्रथम पुरुष में क्या रूप बनेगा? स्त्रीलिंग में बनेगा और पुल्लिंग में बनेगा। नपुंसक लिंग के रूप तृतीया विभक्ति से पुल्लिंग के ही समान चलते हैं। तो किम के रूप होंगे केन काभ्याम कईह, केन काभ्याम कईह। और स्त्रीलिंग में होगा कया काभ्याम काभीः। तत्सर्वनाम को देखते हैं। किम के ही समान तेन ताभ्याम तैः, और स्त्रीलिंग में तया ताभ्याम ताभीः। एतत् सर्वनाम को देख लेते हैं। किम और तत् के ही समान चलेंगे रूप। एतेन एताभ्याम एतैः, एतया एताभ्याम एताभीः। इदम शब्द है, सर्वनाम शब्द है, इसके रूप कैसे चलेंगे? अनेन आभ्याम एभिः, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में अनया आभ्याम आभिः। यत् के येन याभ्याम यैः, स्त्रीलिंग में यया याभ्याम याभिः। अब संख्यावाचक शब्दों को हम देख लेते हैं। अगर एक है तो एक को पुल्लिंग में हम कहेंगे एकेन, एक बालक के द्वारा, एकेन बालकेन। और अगर स्त्री होगी तो एकया, एकया कन्याया, एक कन्या के द्वारा। एक का तो एक ही वचन होगा। द्विवचन में जो है वो द्वाभ्याम स्त्रीलिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी द्वाभ्याम होता है। और स्त्री को तीन के लिए पुल्लिंग में त्रिभिः
और स्त्रीलिंग में तिस्री भी। इसी प्रकार 4 के लिए पुल्लिंग में चतुर्भी चतस्री भी स्त्रीलिंग। 5 के लिए, अब 5 में तीनों लिंगों में एक जैसे ही शब्द बनते हैं 5 से लेकर 19 तक। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही पंचभी ही 5 के द्वारा, षड्भी ही 6 के द्वारा, सप्तभी ही 7 के द्वारा, अष्टभी ही 8 के द्वारा, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो कुछ वाक्यों में जो ऊपर मैंने आपको पद बताए, इन पदों का हम वाक्यों में प्रयोग अब देखते हैं। शिक्षकः अनेन सुधाखंडेन लिखति। अब शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अनेन सुधाखंडेन, इस चौक के द्वारा। अनेन इदम शब्द का तृतीय एकवचन का रूप है सुधाखंडेन। अनेन सुधाखंडेन लिखति। अहम दक्षिणेन हस्तेन खादामि। अहम खादामि, मैं खाता हूँ। कैसे खाता हूँ? खाने का साधन क्या है? हस्तेन खादामि, कैसे? मैं हाथ से खाता हूँ। हाथ मेरा कौन सा है? दक्षिणेन, ये विशेषण है, दाहिने हाथ से। तो दक्षिणेन में भी तृतीया और हस्तेन में भी, हस्तेन विशेष्य है और दक्षिणेन उसका विशेषण है, दोनों में तृतीया लगी। अहम एकेन हस्तेन खादामि। अहम खादामि वही बात है, मैं खाता हूँ। कैसे खाता हूँ? हस्तेन खादामि। अब यहाँ एकेन जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। तो हम केन हस्तेन लिखसी, तुम कौन से हाथ से लिखते हो? अहम वामेन हस्तेन लिखामि, मैं बाएं हाथ से। देखिए, वामेन हस्तेन, यहाँ पुनः आप देख रहे हैं कि विशेषण और विशेष्य, हस्तेन विशेष्य है और वामेन उसका विशेषण है, दोनों में एक जैसी विभक्ति लगती है। ये यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। अहम येन हस्तेन लिखामि, तेन एव हस्तेन खादामि, तेनैव हस्तेन खादामि। अहम येन हस्तेन लिखामि, मैं जिस हाथ से लिखता हूँ, तेनैव हस्तेन खादामि, उसी हाथ से खाता हूँ। तेनैव, तेनैव यहाँ संधि है, आगे हम जब संधि पढ़ेंगे तो बताएंगे। जैसे सदैव होता है, सदा जोड़ एव सदैव, वैसे ही तेन जोड़ एव तेनैव, ऐसा बनता है। लवः तीक्ष्णेन बाणेन खगम हंति। अब लव जो है वो किसको मारता है? खगम हंति, पक्षी को मारता है। मारने का उपकरण क्या है? बाणेन हंति, बाण से मारता है। लेकिन बाण का विशेषण क्या है? तीक्ष्णेन, उसमें भी किया। तो लवः तीक्ष्णेन बाणेन खगम हंति। द्वारपालः दंडेन सारमेयम तर्जयति। द्वारपालः तर्जयति, गार्ड जो है चौकीदार, वो तर्जित करता है, डराता है। तर्जयति, डराता है। किसको डराता है? सारमेयम, कुकुर को डराता है। और उसका डराने का उपकरण क्या है? दंडेन, डंडे से डराता है। वहां तृतीया आ गई। इसी प्रकार यक्षः नीलेन उत्पलेन नित्यम देवम अर्चयति। यक्षः देवम अर्चयति, यक्ष देवता को की अर्चना करता है। किसके द्वारा? उपकरण क्या है? नित्यम अर्चयति, नित्य करता है, ठीक है। उपकरण क्या है? नीलेन उत्पलेन, उत्पल कमल को कहते हैं, तृतीया लगी। नीले कमल के, नीलेन में भी तृतीया लगी, क्योंकि उत्पल का विशेषण है कमल। नीले कमल के द्वारा वो उसको देवता की पूजा करता है। अनमोलः एकया कुंजिकया मंजुषाम उद्घाटयति। अनमोल क्या करता है? मंजुषा, मंजुषा कहते हैं पेटी को, बॉक्स को। मंजुका, मंजुषाम उद्घाटयति, अनमोल पेटी को उद्घाटयति, खोलता है। कैसे खोलता है? उपकरण क्या है? कुंजिकया, तृतीय वचन, लताया, लता लतया, कुंजिका कुंजिकया, तृतीय में। और उसका जो संख्यावाचक विशेषण है, एक एक कुंजिका के द्वारा, एक चाबी से। तो एकया कुंजिकया, कुंजिका तृतीय में कुंजिकया, एकया कुंजिकया, एकः तृतीय, सॉरी एका, स्त्रीलिंग में एका, तृतीय में एकया।
मंजुषाम उद्घाटयति। गोपीन केन कलशेन जलम आनयति। गोपी किस केन, देखिए केन जो ये किम सर्वनाम का तृतीय का रूप है, क्योंकि कलश पुल्लिंग है इसलिए केन आया। गोपी केन कलशेन जलम आनयति। गोपी किस कलश में जल को लाती है। यूयम सपरिवारम कारयानेन गच्छथ। यूयम के साथ थ लगता है, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, यूयम गच्छथ। तुम सब जाते हो, जाने का साधन क्या है, कारयानेन, कारयान के द्वारा। क्या आ गई, त्वम अनया अग्निपेटिकया सिक्तवर्तिकाम ज्वालयसी। तुम इस अग्निपेटिका कहते हैं दिया सलाई। अनया इदम का रूप है तृतीया का, इदम का तृतीय क्वेश्चन में रूप स्त्रीलिंग में होगा अनया। अग्निपेटिका, अग्निपेटिकाया, लता की तरह रूप अग्निपेटिकाया। इस अग्निपेटिका के द्वारा यानी माचिस से सिक्तवर्तिका मोमबत्ती को ज्वालयसी जलाते हो। तुम ज्वालयसी, तुम जलाते हो। भिक्षुकः एकया रोटिकया क्षुधाम किंचित शाम्यति। भिक्षुक है, भिखारी है, उसको कहीं से रोटी मिली तो एकया रोटिकया, एक रोटी से क्षुधाम अपनी भूख को थोड़ा शांत करता है। माता कया छुरी कया शाकम कृंतति। माता किस छुरी से, छुरी कया, छुरी का लता, लतया, छुरी का छुरी कया, शाकम कृंतति सब्जी को काटती है। माँ किस छुरी से, कया छुरी कया। किम का तृतीय क्वेश्चन में स्त्रीलिंग में रूप है कया। यया छुरिकया राधा अम्रम कृंतति, तयैव छुरिकया माता शाकम कृंतति। यया तृतीया में स्त्रीलिंग का रूप है यत का। जिस छुरी से, छुरिका से राधा आम काटती है, तयैव, तयैव का संधि विच्छेद करेंगे, जैसे सदैव बनता है सदा एव, वैसे ही तयैव का बनेगा तया एव, उसी छुरी के द्वारा, उस ही, एव का मतलब ही, उसी छुरी के द्वारा माता शाकम कृंतति। रमा द्वाभ्याम अग्निशलाकाभ्याम गंधवर्तिकाम दीपयति। जो यहाँ पर है रमा जो है वो द्वाभ्याम अग्निशलाकाभ्याम, अग्निशलाका को माचिस की तिल्ली को बोलते हैं अग्निशलाका। अग्निशलाका स्त्रीलिंग शब्द है, द्विवचन में होगा तृतीया में। द्वाभ्याम अग्निशलाकाभ्याम गंधवर्तिकाम, गंधवर्तिका अगरबत्ती को कहते हैं, गंधवर्तिकाम दीपयति जलाती है। द्वाभ्याम पादाभ्याम वयम चलामः, बहुत आसान है, हम दो पैरों से चलते हैं। सर्वे जनाः स्वकीयाभ्याम हस्ताभ्याम कार्याणि संपादयति। अपने दो हाथों से सब लोग कार्याणि, कार्यों को संपन्न करते हैं। वयम द्वाभ्याम कर्णाभ्याम शृणुमः, यूयम वदन स्थिताभ्याम नयनाभ्याम पश्यथ। तो मुख पर स्थित दो नयनों से तुम सब देखते हो। बालिका त्वाभ्याम शिखाभ्याम केशान प्रसादयति। लड़की जो है दो शिखाओं से, दो शिखाओं से यानी दो चोटियों से क्या करती है, केशान प्रसादयति, अपने केशों को सजाती है। सर्वे जनाः स्वकीयैः नासिकाभिः जिघ्रन्ति। सब लोग स्वकीयैः बहुवचन है, स्वकीयैः, सर्वे जनाः स्वकीयाभिः नासिकाभिः, अपनी नाकों के द्वारा, यहाँ बहुवचन का प्रयोग कर दिया, चाहे तो एक वचन का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्वकीयया नासिकया। हम चाहे तो विवक्षा है, विवक्षा मतलब ये वक्ता की विवक्षा पर निर्भर करता है कि यहाँ पर वो एक वचन लगा या बहुवचन लगा। पूजकः एताभिः इष्टिकाभिः वेदिकां करोति। पूजकः करोति, पूजा करने वाला जो पुजारी है, पूजक है, वो वेदिका बनाता है। कैसे बनाता है, उसका उपकरण क्या है, एताभिः इष्टिकाभिः, इन ईंटों के द्वारा।
अश्वः चतुर्भिः पादैः चलति, घोड़ा 4 पैरों से चलता है। पुरोहितः तिस्रिभिः, 3 अथवा चतस्रिभिः या 4 दारुभिः, यानी लकड़ियों के द्वारा अग्निम प्रदीपयति, अग्नि को जलाता है। 3 या 4 लकड़ियां लेकर अग्नि को जलाता है। तो वो अग्नि को जलाने का साधन दारू है, यानी लकड़ी है। तो उस दारू में तीसरी भी चतस्री भी। दासी रक्तैः पुष्पैः मालाम गुम्फति, दासी लाल फूलों की के द्वारा माला को गुंथती है। सर्पः विषाक्तैः दन्तैः दशति, सांप अपने दांतों से डसता है, ये आपको पता है। तो कैसे दांत है उसके? विषाक्त है, विषाक्त दांतों का विशेषण है, इसलिए विषाक्तैः दन्तैः। मधुरैः गीतैः सर्वान् रंजयति गंधर्वः, गंधर्व आपको पता है एक गाना गाने वाली जाति होती थी जो देवताओं के लिए गाना गाती थी, मानव एतर जाति थी। तो गंधर्व जाति के जो लोग हैं वो मधुरैः गीतैः, मधुर गीतों से सर्वान् रंजयति, गंधर्वः रंजयति, सबको प्रसन्न करता है। तो हमने यहाँ कुछ तृतीया विभक्ति से संबंधित कुछ वाक्यों को देखा जिनमें हमने विशेषण के प्रयोगों को देखा और सर्वनाम पदों के विशेषण को देखा। पीछे हम लोग ने आरंभ किया था कि कुछ हम इनको पढ़ रहे थे, शरीर के अंगों के नामों को संस्कृत में पढ़ रहे थे। कुछ हम पीछे वाली वर्ग में पढ़ाए थे। आगे कुछ और पदों को हम देखते हैं। जैसे गाल को संस्कृत में कपोल कहते हैं, कपोलः पुल्लिंग शब्द है, कपोलः कपोलौ कपोल कपोलाः। तो 2 गाल होते हैं तो हम वाक्य बना सकते हैं कपोलौ सुकुमारौ भवतः, एक वचन भवति, द्विवचन भवतः। कपोलौ सुकुमारौ भवतः, गाल कप जो है वो सुकुमार होते हैं। इसी प्रकार चिबुकम और हनुः, हनुः और चिबुकम, चिबुकम नपुंसक लिंग का पद है और हनुः पुल्लिंग का पद है, ये थोड़ी को कहते हैं। माता बालकस्य हनुम अथवा चिबुकम स्पृशति, स्पर्श करती है। दंतः या फिर रदनः या दशनः, दांत के लिए ये 3 पदों का प्रयोग होता है, तीनों पुल्लिंग है। तो वयम दंतकूर्चेन नित्यं दंतधावनं कुर्मः, हम दंतकूर्चेन, दंतकूर्च कहते हैं टूथब्रश को, टूथब्रश के द्वारा, तृतीया है वो उपकरण है इसलिए उसमें तृतीया है। दंतकूर्चेन नित्यम, प्रतिदिन, दंत धावनम कुर्मः, अपने दांतों को धावनम धोते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं। इसी प्रकार दंतमासम, मसूड़े को कहते हैं, दंतमासम मसूड़ा नपुंसकलिंग का पद है। अहम प्रातः दंतमासम अपि प्रक्षालयामि, मैं अपने मसूड़ों को भी प्रायः धोता हूँ, धोती हूँ। अधरः नीचे ओठ को कहते हैं, ओष्ठः ऊपर वाले ओठ को कहते हैं। वयम ओष्ठाभ्याम पवर्ग, पवर्ग वर्णानाम उच्चारणम कुर्मः, हम अपने ओष्ठों से, 2 है इसलिए ओष्ठाभ्याम कहेंगे, तृतीया बहुत द्विवचन। हम अपने ओठों के द्वारा पवर्ग, पवर्ग में प फ ब भ और म, ये 5 वर्ण आते हैं, इन 5 वर्णों का उच्चारण करते हैं। आप अपने दोनों ओठों को पकड़ लें, उनको आपस में सटने न दें और फिर अगर प्रयास करें कि प फ ब भ म बोल सकते हैं कि नहीं, आप देखेंगे कि आप बिना अपने दोनों को ओठों को सटाए हुए पवर्ग का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जिह्वा और रसना स्त्रीलिंग पद हैं, जीभ के लिए होते हैं सर्वे जिह्वया या फिर रसनाया, जिह्वा जिह्वया, रसना रसनाया, रसना के द्वारा विविधान रसान स्वदंते,
स्वदंते हम आप देखेंगे 10वां और 11वां जो हमारा व्याख्यान था उसमें हमने आत्मने पद धातुओं को पढ़ा था। तो स्वद धातु भी आत्मने पदी है। स्वदते, स्वदेते, स्वदंते, स्वाद लेते हैं। सर्वे रसनया या फिर सर्वे जिह्वया विविधान रसान स्वदंते। सब लोग 6 प्रकार के रस होते हैं, उन सब रसों का आस्वादन कैसे करते हैं? जीव के द्वारा करते हैं। वो उपकरण है जीव। गोटा या फिर कूर्चम, गोटा और कूर्चम दाढ़ी को कहते हैं। किशोरा कूर्चम या फिर गोटम रेजर यंत्रेण या फिर गोटक कर्तनेन कृंतति। श्मश्रु मूछ को कहते हैं, नपुंसकलिंग शब्द है। श्मश्रु मुखाच्छादनम करोति, मुख को ढके रहती है। ग्रीवा, ग्रीवा गर्दन को कहते हैं। ग्रीवा शिरोधरा, शिरोधरा भी गर्दन को कहते हैं। ग्रीवा स्त्रीलिंग है, शिरोधरा है गर्दन। ग्रीवा शीर्षम धारण, ग्रीवा जो है वो हमारे सिर को धारण करती है, गर्दन के ऊपर हमारा सिर रहता है। गला या कंठा, आगे वाले कंठ जो भाग है उसको गला कहते हैं। महेशः विषपानेन नीलकंठः जाता, महेश ने विष पान किया था इसलिए उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए हम उन्हें नीलकंठ कहते हैं। स्कंधः, स्कंधा पुल्लिंग शब्द है, कंधे को कहते हैं। व्यायामेन स्कंधाः विशालाः भवन्ति, व्यायाम करने से कंधे मजबूत होते हैं, बड़े चौड़े हो जाते हैं। पृष्ठम पीठ को कहते हैं। तृतीयः पृष्ठेन भारम वहति, पृष्ठेन में तृतीया लगाया, भार का वहन करता है, बोझा ढोता है। कैसे? पृष्ठेन, अपने पीठ का उपकरण है ढोने का। कटी या श्रोणी, कटी ही या श्रोणी ही कमर को कहते हैं। कटी, कटी ही श्रोणी बंधेन, श्रोणी बंध पहले जैसे कमर में आजकल लोग पेटी बांधते हैं, पहले स्त्रियां भी कमर में कोई आभूषण धारण करती थी जिसको श्रोणी बंध कहते थे। तो वही कटी ही श्रोणी बंधेन शोभते, जो कमर है वो श्रोणी बंध के द्वारा सुशोभित होती है। तो कुछ और हम शरीर के अंगों को अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। अभी एक श्लोक पढ़ते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसकी एक ही लाइन आप लोगों को याद है लेकिन हम यहाँ पूरा श्लोक पढ़ते हैं। अयम निजः परो वेति करुणा लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा श्लोक है। अयम निजः, अयम आप जानते हैं इदम शब्द का पुल्लिंग का एक वचन का रूप है अयम निजः। निजः मतलब ये अपना है। परः वा इति, वेति संधि विच्छेद करेंगे, वा इति, या फिर दूसरा है। अयम निजः ये अपना है या दूसरे का है, ये कौन करता है? इस प्रकार की गणना, इस प्रकार का विचार, गणना करना यानी विचार करना, इस प्रकार का विचार कौन करता है? लघु चेतसाम, जो छोटे चित्त वाले होते हैं, संकीर्ण हृदय वाले होते हैं, उनके उनकी ऐसी गणनाएं होती हैं, वो ऐसा विचार करते हैं। उदार चरिता नाम तो, जिनके विशाल हृदय हुआ करते हैं, उदार हृदय होते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए यहाँ कहा उदार चरिता नाम तू, उदार चरित वालों के लिए तो वसुधैव, सदैव की तरह है, जैसे सदा एव, सदा जोड़ एव सदैव, वसुधा जोड़ एव वसुधैव, पूरी वसुधा ही कुटुंबकम, उनके लिए तो पूरी पूरी पृथ्वी ही परिवार। देखिए कुटुंब हो गया परिवार, और कुटुंबकम का प्रत्यय लगाते थे छोटा के अर्थ में, जैसे कन्या, कन्या, कन्या का छोटी कन्या ना, तो कुटुंबकम यानी छोटा सा परिवार है। वसुधा एव कुटुंबकम, उनके लिए तो वसुधा पृथ्वी ही छोटा सा परिवार है। किनके लिए? उदार चरिता, जिनके हृदय विशाल है, ये मेरा है, ये उसका है, ये विचार तो छोटे संकीर्ण हृदय वाले लोग किया करते हैं। तो आज हम अपने वर्ग को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
बाद